Okay, so let us start with Kiran. Come on. Yes, sir. कोई नहीं बोलेगा बीच में, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा बीच में। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, जब मेरे को टेंस के बारे में कुछ भी नहीं एक मिनट पता बेटा, था। रुक जा यार जरा, ये पता नहीं क्या हो गया यार, रुक जा 1 मिनट जरा, 1 मिनट रुक जा बेटा, अब बोल। सर, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, जब मेरे को टेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, टेंस का ए भी नहीं पता था कैसे क्या होता है कैसे नहीं, स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया था। बट यहाँ पे आके मुझे बहुत कुछ पता लगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो मुझे मतलब कभी पता ही नहीं था। तो यहाँ पे आके मैंने फर्स्ट टाइम सीखा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो। और और इंग्लिश में अब मैं ऐसे हूँ कि सेंटेंस पैराग्राफ भी बोल सकती हूँ, सेंटेंस भी बोल सकती हूँ, चाहे जो टॉपिक दे दे जिसपे। बोल बोल, टाइम है तेरे पास अभी, अपनी घड़ी भी देख सकते हो आप टाइम के लिए, या बहुत अच्छी चीज करवा रहा हूँ मैं आपको। और अब मैं इंग्लिश में बात भी कर सकती हूँ, जितनी मेरे को आती सेंटेंस में बात कर सकती हूँ घर वालों से। और कोई पूछे तो उसका बता सकती हूँ। कंप्यूटर क्लास में कोई इंग्लिश में बात करता है उसको बता सकती हूँ मैं। वेरी गुड, ठीक है बेटा, शाबाश बेटा, घबराओ मत, जो बात है वो बोलो, क्योंकि आपके फीडबैक को लेकर के मैं और अपने अंदर इंप्रूवमेंट करूंगा। फीडबैक मुझे इसलिए चाहिए आपका, समझ गए आप? खुशी मीणा, यस सर। बोल बेटा। क्लास लिखते उससे पहले मुझे लिखने में दिक्कत आती थी, याद करने में भी आती थी, और मीन भी समझ नहीं आता था चीजों का, नहीं था। पर अब याद भी हो जाता है और लिख भी पाती हूँ मैं, टीचर बोलते हैं तो। और अब टेंस भी आता है मेरे को अच्छे से, इजहार का यूज भी आता है, वाजवर का। और अब कोई मुझसे इंग्लिश में बात करता है तो मैं भी उससे इंग्लिश में बात कर पाती हूँ। और कुछ बेटा? पहले मैं बोलने में बहुत शर्माती थी, मैं नहीं बोल पाती थी किसी से भी इंग्लिश में, कुछ भी आता हो तो या ना आता हो, फिर अब मैं बोल पाती हूँ सबसे। वेरी गुड। और मैं अब स्कूल में भी टीचरों से पूछ पाती हूँ क्वेश्चन वगैरह। हेजिटेशन खत्म हो गया अब तेरा? हाँ। कॉन्फिडेंस आने लग गया? यस। आता है बेटा, आता है। और इंग्लिश में भी मेरे को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है, तो जब स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो मेरे को पहले से वो चीजें आती हैं। शाबाश बेटा, और ट्रूली बोलना सारे के सारे, कहीं जो बात है वो बोलना, मजा तभी आता है। प्रियंका फिर सो गई होगी है, बोल। सर, जब मैं आई थी ना तो मैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी, मैं बोल भी नहीं पाती थी, लेकिन जब से मैं आपके पास आई हूँ ना, मुझे बोलना भी आ चुका है, मैं सेंटेंस भी बना लेती हूँ। और जैसे कि मैं कहीं अगर जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाऊँ ना तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ सर। अरे वेरी गुड, इंग्लिश बोलने लग गई तू तो, मेरी रिप्रेजेंट कर इंग्लिश सकती है, बहुत हाँ। ज़्यादा वीक थी। शाबाश, बोल 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 बोल। मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी। अब जो आप पैराग्राफ देते हो मैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करके बना लेती हूँ। और कोई मुझसे क्वेश्चंस करते हैं तो मैं उसका आंसर इंग्लिश में दे सकती हूँ। आपने मुझे इतना लाइक तो बना दिया सर। अरे अभी तो और बनेगी, तू बस सोया मत खाली। थैंक यू सर। हाँ, अब चलो बेटा। मेरे अंदर बहुत नहीं बेटा, चेंजेस आ बहुत अच्छा, चुके हैं। बहुत इंप्रूवमेंट है तेरे अंदर बेटा, हमें पता है कैसे लाना पड़ता है। तुमको भी तकलीफ हुई होगी, डांट खाई होगी, ये वो, मन करा होगा भग जाओ यहाँ से, इनको निकाल के फेंके आओ कहीं जंगल में गुरुजी को। तो बेटा बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है बेटा, हमें क्या करें। यस अनुज। Yes, sir. Sir, my name is Anuj and I have completed more than 1 year in this class. More than 1 month, sorry. About 2 months, हाँ. About 2 months. And uh, however, I have done 12 years with learning again and again, my academic 2 years. And here, after coming here, I knew new things. I knew that what is tense, how is it used, and I learned making sentences in different ways. The kind of sentences, imperative sentence, and some others. And now
in my further education, I'll चलो give बेटा, my टाइम इज ओवर बेटा, लेकिन बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड। किसी को अगर पास्ट टेंस की नॉलेज है तो वो बोल सकता है इसको इंग्लिश में भी, लेकिन मैंने अभी इंग्लिश में इसलिए बोलने के लिए नहीं कहा आपको, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को पास्ट टेंस का पता नहीं है। ओके नताशा। यस सर। सर मैंने ना अपने पूरे दिन कंप्लीट किए हैं, लेकिन मुझे वहाँ नीड हुई कि मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो फिर मैंने अपनी जो सिस्टर है उससे आपके बारे में सुना, फिर मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की। जब मैंने क्लास ज्वाइन की तब मुझे कुछ भी वर्ड के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट आज मैं इंग्लिश के सेंटेंस यूज करती हूँ और अपनी सिस्टर से बात भी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, कौन मतलब हेजिटेशन भी कम हुई। और मेरी जो मम्मी है ना, वो भी आपको बहुत अच्छे से जानती है और बोलती है कि सर की क्लास लिया। वेरी गुड बेटा, शाबाश बेटा, वेरी गुड। रोशन। रोशन भैया। अरे बंद करो रे, और इसका बंद तेरा बेटा इको कर रहा है तेरा साउंड। ठीक है सर। अब बोल। सर इस क्लास लेने से पहले मेरे को हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाने में काफी दिक्कत होती थी, बट अब मैं हर सेंटेंस बना पाता हूँ और बोल भी पाता हूँ कई सेंटेंस। मुझे नॉलेज तो थोड़ी बहुत पहले से थी, बट मैं इंग्लिश सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं कर पाता था, बट अब काफी कुछ अच्छा है। ऐसा लगता है कि पढ़ा भी सकते हैं इंग्लिश काफी कुछ हद तक। बस सर वेरी गुड, काफी अच्छा लगा। नहीं है, आप मेहनत करते जाओ, एक परमानेंट सॉल्यूशन है ये बेटा, बस थोड़ा सा मेहनत स्टार्टिंग में होता है बस। मुस्कान। यस सर। नमस्ते सर। सर सर जब मैं क्लास में नहीं थी, उस क्लास के पहले सर मुझे कुछ भी नहीं आता था, वर्ब और टेंस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर उसके बाद प्रिया दीदी ने मुझको क्लास के बारे में बताया, फिर मैंने क्लास ज्वाइन करी। फिर उसके क्लास लेने के बाद अब मुझे मतलब किसी से बात इंग्लिश में बात भी कर सकती हूँ, लिख भी सकती हूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर। और क्योंकि ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि सर का पढ़ाने का तरीका सारे टीचरों से बहुत अलग है, और सर सारे टीचर्स को मोटिवेट करते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं बहुत। और अब मैं किसी से भी इजीली बात कर सकती हूँ इंग्लिश में, टीचर से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ इंग्लिश में। शाबाश, टाइम इज ओवर बेटा, वेरी गुड। यस पिंकी। पिंकी पिंकी सुन नहीं रही। पिंकी चलो, अंजलि फास्ट। यस सर। पहली बार जब मैं आई थी, जब मुझे कुछ नहीं पता था, ना तो पता था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, ऑनली नाउन के बारे में पता था। पर जब मैंने क्लास ज्वाइन की उस टाइम मेरे को कहना आता था, पर वर्ड ऑर्डर मैंने पहली बार सुना था क्लास में कि वर्ड ऑर्डर होता क्या है। मैंने प्रिया दीदी से भी कभी नहीं सुना, ना गौरव से सुना था, ना किसी के मुंह से सुना था, जिंदगी में कभी नहीं सुना। जल्दी कर ले, सुगली टाइम जा रहा है तेरा। हाँ। उसके बाद मेरे को अच्छा आने लगा, मम्मी कहती है और करो, पूरे दिन यही करती थी। फिर मेरे को गौरव भी पढ़ाता था उस टाइम। अच्छा अच्छा आगे बोल। हाँ। और मेरे को पढ़ना नहीं होता था उससे। पढ़ना क्यों होएगा तेरे को? हाँ। उसके बाद मेरे को थोड़ी इंग्लिश आई, और उसके बाद पहले मैं इसकी जगह आवाज लगाती थी,
उसके बाद मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई। तेरा टाइम हो गया पूरा? टाइम पूरा हो गया तेरा? हेलो, हाँ नहीं आ रही तेरी आवाज। वापिस आप तू, तेरा नाम बुलाया मैंने कई बार। आजा फटाफट से, आजा। हाँ भाई, वेरी गुड। बोलने पे कंट्रोल कर थोड़ा सा ना, बोलती है बहुत अच्छा, लेकिन अभी किसी दिन अच्छे से सुनेंगे तेरा। विपिन। यस सर। जब मैं आया था, जब मेरे को कुछ नहीं आता था, मतलब इंग्लिश में सेंटेंस, हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस नहीं आते थे, पैराग्राफ लिखना नहीं आता था इंग्लिश में। फिर मेरे को गौरव भैया ने बताया था क्लास का, फिर मैंने ज्वाइन करी, तो फिर मेरे को थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आया, सेंटेंस बनाने आए, पैराग्राफ आए। फिर जब मेरी स्पीकिंग क्लास होती थी, जब गौरव भैया व्हाट्सएप पे लिखता था, हौसला बढ़ाता था मतलब मेरा बोलने के लिए। अच्छा लगता है गौरव। हाँ, आज कोई नमक क्या हो गया इसको, कुछ हो गया है इसको, झाड़ू बड़ा लगाना पड़ेगा। आगे बोल बेटा। अब मुझे इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आती है, मतलब मैं इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा कुछ बोल सकता हूँ, मतलब जो क्वेश्चन पूछेंगे वो। और कुछ? नो सर। ओके शाबाश, ठीक है बेटा, मेहनत कर, ध्यान दिया कर, थोड़ा फोकस किया कर चीजों पे। इंटेलिजेंट लड़का है, मत किया कर पागलों की तरह। थोड़ा फोकस करना सीख, थोड़ा सा चीजों में मन लगाना सीख। पिंकी। यस सर, अब आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, खूब आ रही है, बोल। यस सर। सर मैं तो इंग्लिश से बहुत ज्यादा डरती थी, और एक टाइम तो ऐसा था आपने भी मुझे जवाब दे दिया था कि मैं इंग्लिश नहीं सीख सकती हूँ क्योंकि मेरी पोजीशन ही ऐसी थी। लेकिन अब ये है कि मुझे मतलब झिझक नहीं होती किसी चीज में, इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, मेरी ऑफिस में भी इंग्लिश में बात करती हूँ, ज्यादा अगर मैं अपने फ्रेंड्स लोग से भी इंग्लिश में ही बात करती हूँ। और ज्यादा अगर इंग्लिश में बात करती हूँ तो मेरे फ्रेंड लोग ताने मारते रहे इंग्लिश की थोड़ा तेज से कम बन जा। लेकिन बेस्ट है, मेरी इंग्लिश पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, क्योंकि मेरी पहले तो जब मैं फर्स्ट टाइम पे आई थी, मेरी पोजीशन ऐसी नहीं होगी इस क्लास में, किसी की भी ऐसी नहीं होगी जो मेरी थी। सही है ना गुरुजी? नहीं थी ना अपनी ऐसी पोजीशन? मतलब क्या कहना क्या चाह रही है तू? पोजीशन ही नहीं तेरी कोई अच्छी, और बुरी की क्या बात है? आगे बोल। बुरी की क्या बात है, मतलब क्या ही थी, मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी। Why we make your dreams come true. Very good. Yes, now. Yes, sir. Khushi. Yes, sir. Hello, everyone. My name is Khushi Gujjar. I'm telling about my feedback. Before joining these classes, I was very weak in English language. I didn't know how to make sentence, what is word order, and very feared in inner. But after joining these classes, we can speak, writing in English, and I talk to others in English language. Most sir understand any topics in very easily way, and I have been learning English since September, so complete 9 or 10 months. Okay, time is over. Very good, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। And now, कबीर है नहीं, रेयांश। Yes, sir. My name is Riyan. So, बच्चा 1 मिनट है so बस तेरे today I पास। want to. Oh, you have only 1 minute Yes, sir. time. बोल फटाफट। Okay, sir. How much I did not learn in the school from many years, I learned here in almost 2 months. Before also I could speak English, but now I have more confidence than before.
So शाबाश शाबाश शाबाश। I started this rampant English classes before 2 months. टाइम इज ओवर। लेकिन बहुत अच्छा बोला, शॉर्ट एंड स्वीट। शाबाश बेटा, ऐसे ही बोलते रहो बस, थोड़ा थोड़ा सा, एक दिन में कुछ नहीं होता बेटा, बस ऐसे ही करते रहो बस, धीरे धीरे सब हो जाएगा, कोई चिंता मत करो। यस गौरव। Yes, sir. Hello, I'm Gaurav. My today's topic is my feedback. So when I joined, हिंदी में बोलूं? बोल लिया कर, तेरी मर्जी, उसमें बोल ले देवता, पर थोड़ा धीरे धीरे बोल लिया कर, हमारी Hello everyone. हाँ। Hello everyone. I am Gaurav. My today's topic is my feedback. So when I joined these classes, I was very shy. I knew English how to speak, but I can't speak because I was very shy of speaking English. First of all, I gained confidence, and then I also learned some new grammatical things that I didn't know. That's it. Thank you, sir. That's only the feedback. ओके, वेरी गुड। अब आ जाओ, अंजलि है नहीं, अनवी। So hello everyone, my today's topic is my feedback. बेटा हिंदी में बोलना बेटा, इंग्लिश में नहीं बोल पाओगे बेटा, हिंदी में बोलो बेटा। Okay sir. मैं एक वर्ड भी आवाज सही नहीं आ रही तुम्हारी बेटा, ठीक करो इसको, ठीक करके दोबारा आओ। तब तक मैं गर्वित को बुला रहा हूँ, कहाँ है गर्वित? गर्वित भी कनेक्टेड नहीं है। हाँ अनवी आ गई क्या? बोल बेटा। हाँ आ रही है, बोल। सर मैं हूँ। हाँ रुक जा, तू है तो रुक जा, पहले अनवी को बोल लेने दे। बोल अनवी। जब मैं फर्स्ट टाइम इस क्लास में आई थी, मैं एक वर्ड भी नहीं बोल सकती थी, और इस क्लास सोनल दीदी ने बताया था। सोनल दीदी इस क्लास को 2 साल से ले रही है और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंग्लिश बोलने का। उन्होंने हमको इस क्लास के बारे में बताया था, तो मैंने ज्वाइन की। 2-3 दिन में तो मुझे नहीं आया, लेकिन जब पूरा 1 महीना हो गया, जब मैं थोड़ा इंग्लिश के बारे में सीखी, और अब मैं किसी को भी जवाब दे सकती हूँ इंग्लिश में एंड और सेंटेंस दे सकती हूँ। सर दैट्स इट। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बेटा। ओके, आजा गर्वित। Yes. आप थोड़ा धीरे बोल लेना कृपया करके। हाँ गायब हो गया ये तो, कोई बात नहीं, आने दो। सिमरन। यस सर, जब मैं पहली बार क्लास में आई थी तो मेरे को सेंस वगैरह ये सब तो ग्रामर के टॉपिक तो सब आते हैं सर, पर इनको सही जगह जमाना नहीं आता, और ना ही मेरे को इंग्लिश में बोलना आता है। लेकिन जब से मैंने ये क्लास ज्वाइन की है, तब से थोड़ा मैं इंग्लिश में बोलना सीख गई हूँ। और जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो रास्ते में जो भी चीजें मिलती है मेरे को, तो मैं उनको इंग्लिश में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं। और मेरा हमेशा सपना रहा है कि मैं इंग्लिश में बोलूं, क्योंकि हमारी कॉलेज में जो भी कुछ होता है सब इंग्लिश में ही होता है और पढ़ाते भी इंग्लिश में ही है, तो इसलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। जैसे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ भाई गर्वित आ गया क्या? नहीं आया। रिया। यस सर। सर एक बात तो, पहली बार तो मैंने ये क्लास अपने लिए कभी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मेरे को इंग्लिश से बहुत डर लगता था शुरू से ही। जब मैंने अपनी बहनों को देखा कि वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकती थी, खासकर प्रिया जो मेरे से छोटी है, मैंने उसको देखा, फिर उसने बताया कि जब ये इंग्लिश सीख सकती है तो मैं क्यों नहीं। और मैंने जैसे 12th और 10th में, और मैंने सोचा 12th पास इसके बाद इंग्लिश से फ्री हो गए, उसके बाद कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी लाइफ में, तो मैंने तो छोड़ ही दिया था। बट जब लोगों को बोलते हुए देखते हैं तो मन करता है हाँ कि ये कोई अनपॉसिबल चीज नहीं है जो मेरे द्वारा कर ही नहीं जा सकती। सो मैंने ट्राई किया
और फिर आपने भी इतना सपोर्ट किया, दीदी ने सपोर्ट किया, प्रिया ने बहुत सपोर्ट किया, उसने मेरी बहुत हेल्प की है शुरू से ही सिखाने के लिए। वो नॉर्मली जब आपके पास क्लास लेती थी उसके बाद हमको भी आपकी तरह सेम पढ़ाती थी सर। बहुत इंटेलिजेंट लड़की है वो। हमारी पहले को हम भी जाती ट्यूशन टीचर है, बड़ी बहनों को पढ़ाती थी। और थैंक यू सर, थैंक यू प्रिया एंड दीदी। वेरी गुड, दैट्स इट। मीनू। यस सर। बेटा सर मेरे को काफी टाइम तो नहीं हुआ है, अभी मेरे को 1 महीना भी नहीं हुआ है, बट मतलब मेरे को इंग्लिश आती थी, पर अभी इतनी आती है कि मैं 1 to 1 कन्वर्सेशन कर सकूं किसी से। और मतलब मुझे अब पैराग्राफ बनाने भी आ चुके हैं पहले से ज्यादा। और फिर मेरा भाई था तनीश, उसने आपसे क्लास ली थी, तो उसने बताया कि मैं आपसे क्लास लूं और इंग्लिश और अच्छे से करूं मेरी। और आपकी स्पीकिंग क्लास मुझे और भी अच्छी लगी कि उसमें मैं अपने थॉट्स देख सकती हूँ और इंग्लिश बना सकती हूँ अभी तो। दैट्स इट सर। बहुत बढ़िया बेटा, मेहनत करते रहो बेटा। बस कोई भी चीज हमें गर्वित आ गया, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि वो आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे तो कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं है जिसको नहीं कर सकते अपन। हमें गर्वित। यस सर, यस सर। तब मैं पहली बार इस क्लास में आया था, तब मैंने सोचा था मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर आपने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद मैं बीच में एक और बार मैं उसी पोजीशन पे आ गया था, लेकिन आपने फिर सपोर्ट किया। फिर मैं धीरे धीरे मैंने कोशिश की। अच्छा, अब ये मैं उठने को सपोर्ट करना कहते हैं। हाँ बोलो, आगे बोलो। हाँ बोल बोल बेटा, शाबाश, बोल बोल बोल, बहुत अच्छा बोल रहा है, बोल। यस सर। और अब मुझे इतना आ गया कि मैं कोई मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ और इंग्लिश में सेंटेंस बना सकता हूँ। यस सर, दैट्स इट। वेरी गुड। सुधार तो बहुत आया तेरे अंदर बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिना डांट खाए बेटा, कई बार क्या होता है कि बिना डांट खाए चीजें नहीं होती हैं। अब कोई रह तो नहीं गया? सबका हो गया फीडबैक? ओके, थैंक यू वेरी मच।